सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। एंड यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई सेशन की। ठीक है, जैसे आप सब ने देख लिया होगा, यहाँ पे हमारा जो रहने वाला है, क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, आपने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा एक नया सेशन जो है वो शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा रिलेटेड है किसके, टीचर एजुकेशन के। ठीक है, और टीचर एजुकेशन के रिलेटेड है, और ये रहने वाला है हमारा सेमेस्टर 4th। ठीक है, सेमेस्टर 4th। जो भी बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से बीएड कर रहे हैं, या फिर उसके जो भी एफिलिएटेड हमारे कॉलेजेस रहते हैं, और प्लस जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, तो वो भी आप सबको पता है डिस्टेंस मोड में बीएड कोर्स जो है वो ऑफ़र करता है। तो ये उन सभी बच्चों के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाली हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे डिजिटल टाइप के नोट्स मिल जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को चाहिए नोट्स, या फिर कहीं पे नहीं मिल रहा है आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स या स्टडी मटेरियल, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ वही वाले नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं हम सारे कवर करेंगे, और यहाँ पे आज हम जो है वो कवर करने वाले हैं 1.1 करने वाले हैं। ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 1 का है हमारा। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट यही है कि आप बच्चों का क्या होना चाहिए, फुल सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आप बच्चों का फुल सपोर्ट होगा तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। अगर आप बच्चों का सपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर हमारा भी यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट करने का वो नहीं है। ठीक है, मोटिव नहीं है। ठीक है, तो आपको सारे के सारे नोट्स ना सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमने सिंगल सोर्स से ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लेके आए हैं आपके लिए, मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करके। ठीक है, वहाँ से रिसर्च करके थोड़ा बहुत आगे पीछे से चीज़ें देख के, और आपके लिए हम क्वालिटी कंटेंट जो है वो लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, और उनके रिलेटेड आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। जैसे कि सभी बच्चों ने देखा होगा, जिन बच्चों ने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे उनको तो पता ही होगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जिन्होंने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए उनको तो सभी को पता ही होगा कि मेरे को लगता नहीं है हार्डली मैंने पर सब्जेक्ट के 10 to 12 लेक्चर अपलोड करे थे, इससे ज़्यादा तो नहीं करे होंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स देखे थे 60% सॉरी 60% नहीं, मतलब 100% पेपर वहीं से आया हुआ था। 100% पेपर वहीं से आया हुआ था। आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप वेरीफाई कर लो, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, और वहाँ पे देखना, मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखा हुआ है। कुछ टॉपिक तो ऐसे थे जो कॉमन थे हर सब्जेक्ट के अंदर। जैसे अगर सोशल साइंस का टीचिंग था, पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस था, या फिर कॉमर्स था, तो उनमें क्या होता है, अप्रोचेस, मेथड ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी सेम होती है। तो मैंने ये कहा था कि भाई सारे बच्चे देख लो इसको, और जो जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं आउट ऑफ उनमें से कोई बाहर से आया ही नहीं है। पूरा का पूरा 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर वहीं से आया हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ वहीं से आया ये बोस है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको चीज़ें चाहिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट। जाओ ढूंढ लो फिर। ठीक है, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको। बुक्स तो है ही नहीं वैसे, जम्मू यूनिवर्सिटी का जो भी हमारा ये है, इसकी इतनी ज़्यादा पब्लिकेशंस की बुक्स भी नहीं है बच्चों के पास। और जो हमारा डीडी की बुक्स हैं, ठीक है, जो पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी आपको देखने को मिलती है ऑफिशियल साइट पे, तो उनके अंदर भी ना इतना सही से नहीं लिखा हुआ है जो चीज़ें चाहिए होती हैं। वो तो एकदम ऐसे समरी जैसे लिखा हुआ है। बच्चे क्या करेंगे, पेपर के अंदर समरी लिख के आएंगे क्या? नहीं ना। ठीक है, तो आप आशा करते हो कि आपको सब समझ आ रहा होगा, और सब ने देख भी लिया होगा कि किस टाइप का आपको वहाँ पे बुक्स मिलती है, और बाद में आप सबको क्या होती है, परेशानी होती है। और इसीलिए हम इस बार जल्दी शुरुआत करने वाले हैं, ताकि लास्ट में जब आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, तो आपको उतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। बस आपका चाहिए हमें फुल सपोर्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा फुल सपोर्ट होगा, जो भी बच्चे हैं अपने हर एक स्कूल या कॉलेज के अंदर जो भी ग्रुप बने हुए हर एक ग्रुप के अंदर शेयर करो। ठीक है, बच्चों को पर्सनली शेयर कर दो, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका कुछ जाने, हम इससे ज़्यादा तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। ठीक है, और अगर आप बच्चों को अच्छा सपोर्ट होगा तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ कि मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा, बस सिंपल। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीडीएफ तभी मिलेगी जब मेरे को रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं बच्चों का फुल सपोर्ट है, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा शेयर। ठीक है, क्योंकि अगर आप बच्चों का सपोर्ट ही नहीं होगा तो मुझे क्या ज़रूरत है इनको शेयर करके आपको? बना लो फिर खुद नोट्स। ठीक है,
कर लो फिर खुद मेहनत। तो यहाँ पे देखो आपके लिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके चीज़ें जो है वो हम लेके आए हैं। जैसे देखो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन आपके सिलेबस में है, एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन के हैं, तो आपको ऐसे मिल जाएंगे सारे के सारे। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं आपको, जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं बस इसका जो है वो एकदम स्पाइडर डायग्राम बनाओ, ठीक है, चार्ट बनाओ और लिख के आ जाओ एक्सप्लेन करके नीड क्या है, ठीक है, ऐसे करके मिल जाएगा। स्कोप क्या है, फर्स्ट में यही है 1.1, ठीक है, और ऐसे करके अगर आपको मिल जाएगा और आप जो है इसको लिख के आ जाओगे तो इससे ज़्यादा आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, करना है कुछ नहीं करना है कुछ, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो हमारा यूनिट 1 जो है इसका जो आपको पता है टाइटल क्या है यूनिट 1 का, बाकी मैंने आपको बता दिया क्या शुरू करने वाले हैं हम यहाँ पे, टीचर एजुकेशन। और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ। बस आप बच्चों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं हुआ तो फिर देख लेना, इस लेक्चर के बाद लेक्चर भी नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारा 1.1 था, ठीक है, ये हमारा 1.1 था। अब इधर देखो, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा 1.1 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत लंबी पीडीएफ है, ठीक है, ये लास्ट टाइम के नोट्स है, ठीक है, ये थर्ड के हैं। टीचर एजुकेशन हमारा शुरू होता है यहाँ से होता है, ठीक है, ये हमारा यहाँ से आ गया टीचर एजुकेशन। तो देखो ये यहाँ तक मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी पीडीएफ, ठीक है। ये देखो इसके बाद वाले जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं यूनिट 1 के, एंशियंट में कैसे हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे आपको ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद जो हमारे 3 कमेटीज़ हैं, तो यूनिट पूरा का पूरे नोट्स यहाँ पे हमारे तैयार हो चुके हैं। यूनिट 2 के भी शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको थर्ड जो होते हैं, कोई भी आपको नोट्स, कोई भी बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आपको भी मुझे गारंटी देनी होगी कि हाँ आप बच्चे जो है हमें फुल सपोर्ट करोगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज का हमारा देखो यूनिट नंबर 1 का क्या है हमारे, आप सबको पता है हमारे सिलेबस के अंदर, ये हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है सारी चीज़ें, कि ग्रोथ ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, यानी जो हमारी अध्यापक शिक्षण है इसका कैसे ग्रोथ हुआ, कैसे विकास हुआ, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर आपको टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ना है कि टीचर एजुकेशन होता क्या है, ठीक है, टीचर एजुकेशन होता क्या है, कंसेप्ट, एम क्या है इसके, नीड एंड स्कोप, ये आपके सिलेबस में, ठीक है। और ये 12 मार्क्स के अंदर आएगा, मैं इसको अभी बता देता हूँ आपको, ये 12 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और टीचर एजुकेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड, ये आपको करना है। बहुत आसान है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। वो जो आपके बुक पे स्टोरी दी हुई है वैसे कोई स्टोरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड, टीचर एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसके अंदर देखो बहुत सारी कमीशंस आती है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह बहुत सारी आती हैं, लेकिन आपको वो सारी नहीं करनी है, थोड़ा सा हम करेंगे ओवरव्यू, लेकिन उसके बाद आपको मेन 3 ही करनी है। ये हमारे सिलेबस के अंदर 3 ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, ठीक है, 1948 to 49, और दूसरा है कोठारी कमीशन 1964 और 66, और थर्ड वन इज़ द चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट 1983-85, जिसको हम टीचर एजुकेशन कमीशन 1 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे और इसकी आपको रिकमेंडेशंस करनी है, ठीक है। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आपको सिंगल कमीशन 12 मार्क्स के अंदर भी आ जाती है ना, तब भी आप लिख के आ सकते हो, इतना आपको सफिशिएंट जो है वो कंटेंट मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने एडिशनल लिखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। अगर बच्चा पार्टी, अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप यहाँ से सिंपली शुरू कर लेना, लेकिन 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 यहाँ से, ठीक है। कंसेप्ट क्या है आपके सिलेबस में यही है, लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि कंसेप्ट के अंदर हमारा मीनिंग भी आता है? सबको पता है, सबको पता है, यस आता है। तो क्यों ना हम यहीं से शुरुआत कर लें। अब टीचिंग क्या होता है, जिन बच्चों ने करना होगा थोड़ा एडिशनल तो कर लेना। देखो इससे क्या होगा ना, अगर 12 मार्क्स के अंदर आ जाता है आपको मीनिंग एंड स्कोप, आएगा एक ही, आएगा एक ही, ऐसे आएगा कि कंसेप्ट बताओ, एम्स बताओ, आएगा एक ही। ऐसे आ सकता है कि मीनिंग बताओ, नीड बताओ, ठीक है, समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं है डायरेक्टली एम पे चले जाओगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन आप जो भी कंसेप्ट पूछा गया, मीनिंग पूछा गया वो लिखोगे, ठीक है। तो देखो टीचर या टीचिंग क्या होता है, स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा टीचिंग इज एन अरेंजमेंट्स ऑफ कंटिनेंसीज ऑफ द रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आप सबको पता है, पोषण करना या बढ़ावा देना भी होता है। जैसे आप
सब ने माइक्रो टीचिंग करी होगी, तो वहाँ पे रीइंफोर्समेंट स्किल आता था हमारा, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नेगेटिव ये आता था सारा। तो कहने का मतलब कि टीचिंग यानी शिक्षण जो है वो क्या है, एक अरेंजमेंट है किसका, कॉन्टिन्यूंसीज का, किसकी, रीइंफोर्समेंट की, कि जो भी हम आज बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी जिस चीज़ से उसको उसका पोषण कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूंसीज क्या होता है कि फ्यूचर में जो उसका रिजल्ट होगा, ठीक है, फ्यूचर में जो किसी चीज़ का रिजल्ट होता है इवेंट का, वही तो होता है कॉन्टिन्यूंसी। तो वही तो है शिक्षण, कि जो आज हम रीइंफोर्स करेंगे बच्चे को, जो आज हम रीइंफोर्स करेंगे बच्चों को, यानी जो भी उसको सिखाएंगे, उसको पढ़ने में सीखने में हेल्प करेंगे, उसी के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, टीचिंग। यानी उसका हमें रिजल्ट कब दिखेगा, फ्यूचर में दिखेगा। जैसे अगर आप बच्चे को आज कुछ सिखा रहे हो तो उसका रिजल्ट कब दिखेगा, फ्यूचर में दिखेगा, यस दिखेगा, ठीक है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मतलब उसके बिहेवियर में अगर आज चेंजेस ला रहे हो तो आने वाले टाइम में उसके लिए उसके बिहेवियर के अंदर वो चेंजेस दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, यस। तो ये था सिंपल डेफिनेशन था, एक टफ डेफिनेशन है, इसको रहने देना, अगर नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। ये रेहान वाला सही है। अब देखो रेहान क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि टीचिंग इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद द गाइडेंस आर डायरेक्शन ऑफ लर्निंग ऑफ अदर्स। इन्होंने कहा कि जो शिक्षण है वो किससे संबंधित है, कुछ गतिविधियों के से संबंधित है, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ से संबंधित है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो किससे संबंधित है, सर गाइडेंस, जिसके अंदर गाइडेंस आता है, यानी आप किसी का मार्गदर्शन करते हो, किसी को डायरेक्शन यानी किसी को दिशा दिखाते हो, किस में, सर सीखने में, समझ है, समझ है, मतलब दूसरों को सीखने में आप जो है वो गाइडेंस देते हो उनको, ठीक है, उनको मार्गदर्शन करते हो, उनको दिशा दिखाते हो, ठीक है। वही सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी आपस में मिलके कलेक्टिवली क्या बनाती हैं, एक टीचिंग यानी शिक्षण की प्रक्रिया या शिक्षण, उसी को कहते हैं हम। समझ आया। तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो एजुकेशन क्या होता है, थोड़ा सा लिखते हैं ना, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो वर्ड ड्राइव हुआ है, आप सबको पता है, लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सभी बच्चों ने पढ़ा था। एडुकेयर, किससे, एडुकेयर से, किससे, एडुकेयर से, ठीक है। अब जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप। टू ब्रिंग अप मतलब किसी चीज़ को ऊपर लाना, है ना, किसी चीज़ को ऊपर लाना, ऐसे भी मतलब पालन पोषण करना, समझ लो आप, सबको पता है, ठीक है। तो यानी किसी चीज़ को ऊपर लाना। अब ऊपर किसको लाएंगे, सर बच्चे को लाएंगे, लर्नर को लाएंगे ना। उसके अंदर सारी चीज़ें जो भी है, मॉरल डेवलपमेंट करना है, एथिकल वैल्यू, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करनी है, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल, ये सारी की सारी चीज़ें डेवलप करनी है। समझ आ रही। तो यही तो होती है हमारी एजुकेशन, ठीक है। तो एम के गांधी जो हमारे थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। यानी एजुकेशन यानी क्या है कि ऑल राउंड ड्राइंग, मतलब सर्वांगीण निकालना है हमें बच्चे में से, क्या निकालना है, बेस्ट निकालना है, किस में से, बच्चे में से, उसकी बॉडी माइंड स्पिरिट में। समझ आई। मतलब जैसे उसको शारीरिक तौर पे फिट करना है, इंटेलेक्चुअल कोग्निटिव डेवलपमेंट करनी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है उसकी करनी है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, सर एजुकेशन से, ठीक है, ठीक है। तो वही तो है एजुकेशन, वही तो है एजुकेशन। तो ये एम के गांधी ने इसका डेफिनेशन दिया था, इसको आपको करना होगा तो कर लेना, ठीक है। तो एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड। तो ये डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती, आप सबको पता है। इसमें से आप एक भी जो अल्फ़ाबेट है, ये जो भी वर्ड दिया हुआ है उसको डिलीट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मतलब उसमें से निकालना, बच्चे में से बेस्ट, उसमें से जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकालना, ठीक है, उसकी बॉडी माइंड स्पिरिट में से, ठीक है। तो ये आ गया, समझ आई, समझ आई। यानी एकदम ऐसे बोल लो कि पॉजिटिव हर एक चीज़ को लेके चलना है हमें, ठीक है, शारीरिक तौर पे, माइंड, स्पिरिट, ठीक है। अब देखो टीचर एजुकेशन क्या होता है, यहाँ से आपकी जो है वो शुरू होती है जर्नी, जो आपके सिलेबस के अंदर है। अगर यहाँ से करना होगा तो यहाँ से कर लेना, ऊपर वाला नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। अब देखो टीचर एजुकेशन क्या होता है, इसका मीनिंग लिखोगे आप, ठीक है। जब भी आपको आता है कंसेप्ट, सिलेबस के पेपर के अंदर अगर कंसेप्ट पूछा जाता है तो आप यहाँ से शुरू करोगे, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, सर टीचर एजुकेशन जो है ना एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है, ठीक है, एजुकेशन का, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं, बहुत सारी प्रोविजंस आती हैं, बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, ठीक है, जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टू इक्विप टीचर्स विद द नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर रिक्वायर्ड, यह काम आ जाएगा,
रिक्वायर्ड टीचर्स टू परफॉर्म देयर टास्क अफेक्टिवली इन दी क्लासरूम, या फिर स्कूल में, या फिर वाइडर कम्युनिटी में। मतलब क्या हुआ कि टीचर एजुकेशन एक प्रोग्राम है एजुकेशन का, जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं हमारी, यानी नीतियाँ आती हैं, कुछ प्रोसीजर्स आते हैं, हमारी प्रक्रियाएँ आती हैं, प्रोविजंस आती हैं हमारी, ठीक है, प्रावधान जिसको कहते हैं, कोर्सेस आते हैं हमारे, जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि टीचर को हम इक्विप कर सकें, यानी उसको लैस कर सकें, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाल सकें। क्या क्या डाल सकें सर? उसको लैस करना है हमें, उसको सजाना है हमें, किसके साथ सर? नॉलेज के साथ, स्किल के साथ, एटीट्यूड, नॉलेज मीन्स ज्ञान, कौशल, एटीट्यूड क्या होता है? नज़रिया, ठीक है, और व्यवहार के अंदर उसके परिवर्तन लाने, जो भी उसको चाहिए होते हैं। कहाँ पे सर? उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एक प्रभावी तरीके से, कहाँ पे? क्लासरूम, स्कूल या वाइडर कम्युनिटी में, ठीक है। तो वो सारी जो भी हमारी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी प्रोविजंस होंगी, जो भी कोर्सेस होंगे, जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें उसके अंदर इनकलकेट करेंगे, वही तो है हमारा टीचर एजुकेशन। समझ आई? तो इससे ज़्यादा सिंपल इसका कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा सिंपल इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है समझ आ गया होगा, ठीक है। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा। मतलब टीचर या फिर जो भी हमारा ट्रेनी है या फिर स्टूडेंट टीचर है, उसके अंदर नॉलेज का विकास करना, स्किल्स का, एटीट्यूड का, बिहेवियर का, इसके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होंगी ना, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी स्ट्रैटेजीज होंगी, जो भी कोर्सेस होंगे, जो हम उसको सिखाएंगे, ताकि उसके अंदर इन सभी चीज़ों का विकास हो पाए और वो अपनी जो भी ड्यूटी होगी बाद में उसको परफॉर्म कर पाए, यानी दर्शा पाए, ठीक है, उसका प्रदर्शन कर पाए एकदम अफेक्टिव वाली तरीके से, प्रभावी तरीके से स्कूल के अंदर या क्लासरूम के अंदर। और उसी प्रोग्राम को हम कहते हैं टीचर एजुकेशन, ठीक है। अब देखो NCTE वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों करनी है। किलपैट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत आसान डेफिनेशन है, इसलिए यहाँ पे मैंने टफ डाला ही नहीं कुछ भी। अब देखो NCTE क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे NCTE कब बना। जो बच्चे CTET की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब बना, और इसका आप मुझे बताओगे कि कब बना था ये। अब देखो NCTE जो था, इन्होंने कहा कि टीचर एजुकेशन क्या है? एक प्रोग्राम है एजुकेशन का, रिसर्च का एंड ट्रेनिंग का। किसकी ट्रेनिंग का सर? एक पर्सन की। एक की हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं हमारे, ठीक है। टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल, मतलब एक प्रोग्राम होता है एजुकेशन का जिसके अंदर रिसर्च भी तो होती है। यस होती है। अगर हमें लेटेस्ट नीड क्या है सोसाइटी की पता करनी है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है हमारे अभी करंट इंडिया में या नेशन के अंदर या वर्ल्ड में, अगर उनका पता लगाना है तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कैसे बना सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को। तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी, तो इसके अंदर रिसर्च भी होती है। समझ आई? एंड ट्रेनिंग दी जाती है किसी पर्सन की ताकि वो पढ़ा सके प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन लेवल तक। वही प्रोग्राम जो है एजुकेशन का, उसको हम कहते हैं टीचर एजुकेशन। समझ आई? समझ आई? समझ आई? अब देखो किलपैट्रिक क्या कहता है। किलपैट्रिक ने कहा, ठीक है, कि टीचर एजुकेशन जो है वो इनकम्पासेस टीचिंग स्किल्स, साउंड पेडागोगिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स। तो ये सिंपल डेफिनेशन इन्होंने कहा कि टीचर एजुकेशन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। एक तो टीचिंग स्किल्स, दूसरा पेडागोगिकल थ्योरी और प्रोफेशनल स्किल्स। तो टीचर एजुकेशन इज इक्वल टू टीचिंग स्किल्स प्लस पेडागोगिकल स्किल्स प्लस प्रोफेशनल स्किल्स, यानी तीनों को मिला दोगे तो बन जाएगा टीचर एजुकेशन। मतलब ये सारी चीज़ों का स्किल्स का विकास करना है उसके अंदर, और ये कैसे होगा? टीचर एजुकेशन के थ्रू। ऐसे सिंपल याद रख लो। टीचिंग स्किल्स वही आ जाएगा, शिक्षण की जो कौशल होते हैं पढ़ाते समय, ठीक है। अब पेडागोगिकल स्किल थोड़ी ब्रॉड टर्म होती है, ठीक है। ये थोड़ा क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है? कम्बिनेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी एक आर्ट होती है जो कला होती है पढ़ाने की, ठीक है। अब देखो इसके अंदर स्किल्स के अंदर क्या क्या आता है? स्ट्रैटेजीज, ट्रेनिंग, टेक्निक, और ये हेल्प करता है टीचर को प्लान करने में एंड इम्पार्ट करने में इंस्ट्रक्शंस, यानी पढ़ाने में जब आप डिलीवर करोगे अपना कंटेंट। समझिए? इसके अंदर जैसे मैनेजमेंट स्किल आ जाएगा, प्रिपरेशन जब आप लेसन प्लान बनाते हो, प्रेजेंट कैसे करते हो उसको, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सारी की सारी हमारी क्या आती हैं? टीचिंग स्किल्स। दूसरों से डील कैसे करना है, उनसे व्यवहार कैसे करना है, तो ये आ जाएंगी हमारी टीचिंग स्किल्स। और पेडागोगिकल स्किल्स क्या आती है? सर जब हम पढ़ाएंगे तो हमें कुछ चीज़ें कंसिडरेशंस, यानी कुछ चीज़ें अपने माइंड के अंदर रखनी है, जिसके अंदर हमें जैसे बच्चे का जो है वो बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे की एज क्या है, स्लो लर्नर है कि फास्ट लर्नर है, इसको समझ क्यों नहीं आ रही, सोशल बैकग्राउंड, तो ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है ना। तो ये कुछ उसके लिए भी तो स्किल्स चाहिए होंगी टीचर के पास। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम आर्ट ऑफ टीचिंग,
यानी फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने प्लान करेगा पढ़ाने के तरीके, स्ट्रैटेजी, मेथड, जो भी उसको यूज़ करना है वो बच्चे की नीड्स के हिसाब से करेगा ना, कि हाँ मुझे अगर इस तरीके से बच्चे को समझ नहीं आ रही तो मैं इसको अगर ऐसे सिखाऊंगा तो इसको ऐसे समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे आते हैं कि कुछ हमें कंसिडरेशंस यानी कुछ हमें चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं। ठीक है, जैसे फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कंसिडरेशंस आ जाती हैं हमारी इसके अंदर। ठीक है, फिलोसफिकल हो गया, जैसे कि वेस्टर्न फिलोसफी अलग है, इंडियन फिलोसफी अलग है, आप सबको पता है। ठीक है, जब एजुकेशन पढ़ते हो तो आप सबने सुना होगा कि वेस्टर्न में जैसे सबसे ज़्यादा किसको बढ़ावा देते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इंडिया पे थ्योरेटिकल होता है, आप सबको पता है। सोशोलॉजिकल वही आ गया, सामाजिक शास्त्र जिसको कहते हैं हम, शास्त्र। ठीक है, कि बच्चे का हर एक चीज़ जो है वो हमें पता करनी होगी, तो हमें इनका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं, फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, तो ये आ जाएंगे हमारे पेडागोगिकल स्किल्स, कि बच्चे को अंडरस्टैंड करना, उसकी डेवलपमेंट का पता करना। ठीक है, उसका लेवल क्या है लर्निंग का, कैसे सीख सकता है वो। ठीक है, कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है। अब आ जाएंगी प्रोफेशनल स्किल्स, यानी 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 व्यावसायिक कौशल। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या आती है, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, अप्रोचेस दैट हेल्प अ टीचर टू ग्रो इन हिज प्रोफेशन, हिज भी या हर अगर फीमेल है तो। इसके अंदर देखो सॉफ्ट स्किल्स आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर की स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। अब देखो क्या होता है कि जिसके पास अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स होती है, जैसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। ठीक है, या फिर उसका जो पर्सनैलिटी अगर वो अच्छा होता है, तो उसका कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली एक गुड इम्पैक्ट होता है उसके प्रोफेशन पे। आप सबको पता है उसका बच्चों से बिहेवियर कैसा है, वो बात कैसे करता है बच्चों से। ठीक है, पोलाइटनेस कितनी है, ऑनेस्टी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं जिसमें भी प्रोफेशन में वो काम कर रहा है। जैसे अगर कोई कंप्यूटर का बंदा है, कंप्यूटर का टीचर है, तो उसके कंप्यूटर के रिलेटेड उसके पास कितनी स्किल्स हैं, समझ आ रही, उसके पास उसके रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। समझ आई, मतलब जिस भी प्रोफेशन में वो काम कर रहा है, और जितनी उसके पास अच्छा ज्ञान होगा, जैसे कंप्यूटर का अगर कोई टीचर है, जितना अच्छा उसके पास कंप्यूटर का ज्ञान होगा, तो वो उतना ही आगे बढ़ेगा अपने प्रोफेशन में, और ये 100% रियलिटी है। ठीक है, दैट्स इट। आप दे दोगे इंट्रोडक्शन, समझ आई, कंसेप्ट लिख दोगे, अब ये कंसेप्ट लिख दोगे आप। ठीक है, इसका कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया है लेंदी, वही वही जो ऊपर पढ़ाया वही है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट के अंदर अगर कंसेप्ट डायरेक्टली आ जाता है आपको, तो मीनिंग तो लिखना ही लिखना है आपको। अब देखो मीनिंग क्या करोगे आप, मीनिंग क्या करोगे आप, नेचर आपके सिलेबस में नहीं है, नेचर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि नेचर को ना शॉर्ट में लिख के आना है। कैसे लिख के आना है, ये जो आप नीचे लिख रखे हैं ना मैंने, ये नहीं लिखना आप, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये लिख के आ जाना। ठीक है, एक आप छोटा सा जो है वो क्या करोगे, स्पाइडर मैप बनाओगे। ठीक है, और ऐसे करके, और उसके आसे पासे जो है वो, यानी इसके चारों ओर आप जो है इनके नाम लिख के आओगे। ठीक है, समझ आई, समझ आई। तो देखो आप सबको पता है नेचर मतलब प्रकृति कैसी है हमारी टीचर एजुकेशन की। तो सर अगर हम बात करें ना तो पहली बात तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या टीचर एजुकेशन, अगर आप अभी बीएड कर रहे हो, तो अगर फॉर एग्जांपल आप टीचर लग जाते हो, तो क्या आप उसके बाद आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, आपको कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी? दी जाएगी ना, दी जाएगी ना। इन सर्विस समर इंस्टीट्यूशन होते हैं, ट्रेनिंग होती है, डाइट के अंदर ट्रेनिंग होती है प्राइमरी टीचर्स पीआरटी की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक निरंतर प्रक्रिया है, ये प्री सर्विस में भी चलती है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जब वो सर्विस में आता है, ज्वाइनिंग के टाइम, और इन सर्विस अगर वो ऑलरेडी सर्विस में है, तब भी जो है उसको टीचर ट्रेनिंग या टीचर क्या दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, ताकि वो जो भी करंट ट्रेंड हैं उनके हिसाब से अप टू डेट रहे। तो सो दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ब्रॉड है एंड कंप्रीहेंसिव है, वही आ गया। क्या हम इसके अंदर एक चीज़ कवर करते हैं, नहीं ना। सोशोलॉजिकल, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, है ना, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, मेथड, ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ अ ब्रॉड एंड कंप्रीहेंसिव। यस, हर एक एस्पेक्ट देखते हैं, सोसाइटी के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से। अब देखो इवॉल्विंग है, डायनेमिक है। डायनेमिक हो गया मतलब गतिशील है, निरंतर, एक स्टैटिक नहीं है। क्या जो आज से 30 साल पहले जो टीचर ट्रेनिंग मेथड हुआ करते थे, बच्चों को पढ़ाने के तरीके हुआ करते थे, क्या आज भी वही हैं? नहीं है ना, आज टोटली चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड। जो भी जैसे जैसे ट्रेंड चल रहे हैं सोसाइटी में, वैसे वैसे टीचर को हमें अपडेट करना पड़ता है, वैसे वैसे टीचर के अंदर जो है उसको कम्पिटेंट बनाना पड़ता है,
ताकि वो अपने आप को अडाप्ट कर पाए, एडजस्ट कर पाए, जैसे जैसे उसके सामने चैलेंजेस आते हैं उनके लिए वो तैयार हो पाए। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा टीचर एजुकेशन को भी हमें जो है वो समय के साथ साथ अपडेट करना पड़ता है। और इसीलिए क्या है, ये इवॉल्विंग है एंड डायनेमिक है, यानी गतिशील है। वही आ गया अप टू डेट रिसेंट डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स इन सोसाइटी टू डेवलप कॉम्पिटेंट टीचर। वही आ गया कि जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे जैसी डिमांड उसकी उत्पन्न हो रही है, उसी के हिसाब से हमें टीचर को भी तैयार करना है। तो अगर टीचर को तैयार करना है तो हमें वैसा ही टीचर प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा, यानी टीचर एजुकेशन के अंदर कुछ अपडेट करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारा टीचर है वो कॉम्पिटेंट हो पाए, यानी उनके साथ वो जो है वो एडजस्ट कर पाए अपने को आपको अकॉर्डिंग टू दी नीड्स। समझ आई। अब देखो, टीचर्स आर मेड नॉट बॉर्न, ये तो आप सबको पता है कि टीचर कभी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं बल्कि। ठीक है, तो सारी की सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं टीचर के अंदर या आर्ट होती है, वो सारी की सारी एक्वायर्ड होती है, यानी अर्जित होती है। ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू और ट्रिक्स के थ्रू, ये आप सबको पता है। अब देखो क्रुक्स 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 बोल रहे हो इसको आप। ठीक है, ठीक है। अब ये क्रुक्स जो होता है, तो कहते हैं देखो, जो नींव होती है ना कि टीचर कैसा होगा, वो किस पे डिपेंड करती है सर, करिकुलम पे, पाठ्यक्रम कैसा है टीचर एजुकेशन का, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो टीचर बनेगा वो कैसा बनेगा। अगर करिकुलम के अंदर टीचिंग प्रैक्टिस है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल 10 दिन की टीचिंग प्रैक्टिस है, और एक दूसरा है कि आपको हर एक सेमेस्टर के अंदर 30 दिन की टीचिंग प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये बताओ इनमें से अच्छा टीचर कौन सा होगा, ये वाला होगा, यस होगा। ठीक है, तो वही आ गया कि जैसा करिकुलम होगा वैसा ही हमारा टीचर होगा। ठीक है, तो वही लिखा है, इंटायर प्रोसेस जो होता है हमारा टीचर एजुकेशन का, वो लाई करता है ऑन ईट्स या इन ईट्स करिकुलम डिज़ाइन एंड ट्रांजेक्शन मोड, कि कैसे हमने पढ़ाना है बच्चों को, ये कैसे उनको सिखाया जाता है। ब्लेंडिंग ऑफ कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट हमें यहाँ पे सीखने को मिलते हैं या फिर सिखाए जाते हैं, जैसे फिलोसफिकल हो गया, सोशोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप लिख सकते हो कि ब्लेंडिंग है, मिक्सचर है, सिंगल कंसेप्ट नहीं सिखाए जाते यहाँ पे। ठीक है, और स्टेज स्पेसिफिक होता है, ये तो आप सबको पता है कि अलग अलग जो टीचर तैयार किए जाते हैं, जैसे प्राइमरी टीचर होगा, ठीक है, प्री प्राइमरी होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, या फिर कोई और टीचर होगा, तो उनकी नीड के हिसाब से उनको हम ट्रेन करते हैं। जैसे प्री प्राइमरी टीचर होगा तो हम देखेंगे कि प्री प्राइमरी में जो बच्चे होते हैं उनको अगर हमें पढ़ाना है तो हमें कैसे सिखाना है, तो टीचर को भी हमें उसी हिसाब से ट्रेन करते हैं, सबको पता है। प्राइमरी टीचर होगा तो उसको इस हिसाब से करेंगे, सेकेंडरी होगा तो उसको इस हिसाब से करेंगे, लेबॉर्टरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए सेकेंडरी में। ठीक है, तो वही लिखा है एज पर नीड्स इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस एट्सेट्रा के हिसाब से हम जो है वो अलग अलग लेवल पे जो टीचर होते हैं उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो कॉम्पिटेंट टीचर जो है वो, ये एकदम इफेक्टिव टीचर जो है वो बने, और इफेक्टिवली जो भी उनकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करे। तो ये आप नेचर लिखोगे, और ये जो नीचे लाइंस लिखी हुई है ना, इनको रहने देना, जो जो आपको हाईलाइटर दिख रही है, इसका एक ट्री डायग्राम जब बना के, जो भी आपको अच्छा लगे वो बना के मीनिंग के नीचे लिख के आ जाना, फिर आपके सिलेबस में आ जाएगा। सॉरी, अभी कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट ये मैंने ऐसे लिखा है कि अगर आपको एडिशनली कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि हमें मीनिंग आ गया, कंसेप्ट हमें कराया नहीं है, तो कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। कंसेप्ट में थोड़ा ब्रॉड लिखते हैं हम, ठीक है, कंप्रिहेंसिव चीज़ें लिखते हैं थोड़ी, मीनिंग में मतलब इसका क्या मीनिंग है, क्या दर्शाना चाहता है। ठीक है, देखो, टीचर एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ है चेंज नहीं है इन एनी एजुकेशनल सेटअप, मतलब जो भी हमारे एजुकेशन सेटअप होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये, और ये डील करता है विद प्रोविज़न के साथ, प्रोसीजर के साथ, पॉलिसीज़ के साथ, जो कि रिलेटेड होती हैं टीचर एजुकेशन के। मतलब क्या क्या पॉलिसीज नीतियाँ होंगी, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे हमारे, ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस होंगी हमारी, ठीक है, उनके साथ डील करता है। और ये सारी की सारी किसके रिलेटेड होनी चाहिए, टीचर एजुकेशन के रिलेटेड। वही तो है टीचर एजुकेशन, और ये एक प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इतना याद रखना कि इसमें हम ट्रेन करते हैं प्रोस्पेक्टिव टीचर को या जो भी हमारे स्टूडेंट टीचर हैं। समझ आए। द टीचर एजुकेशन इक्विप करता है द कैंडिडेट्स विद नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। ये वही आ गया कि ये उनको क्या करता है, लैस करता है, यानी उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो इनकलकेट करता है, जैसे उनके अंदर नॉलेज, स्किल्स, कौशल का विकास करना, एटीट्यूड यानी नज़रिया, कैसे चीज़ों को आप देखते हो, पर्सपेक्टिव जो होता है, हर इंसान अलग अलग चीज़ों, अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से सिचुएशन, चैलेंजेस को टैकल करता है, आप सबको पता है। एंड बिहेवियर्स विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन, इधर एक मिनट, विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज
आर हर ड्यूटी लिख देना यहाँ पे, ड्यूटी इफेक्टिवली इन एनी लर्निंग एनवायरनमेंट लाइक क्लासरूम आर स्कूल एट्सेट्रा। समझ आई? मतलब जो कि उसको सारी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कहाँ पे, ताकि जो भी उसका काम है वो उसको एकदम प्रभावी तरीके से परफॉर्म कर पाए किसी भी लर्निंग इन्वायरमेंट में। समझ आई? अब टीचर एजुकेशन जो है वो हेल्प करता है टीचर को टू लर्न हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स। अब देखो एक कक्षा जो हमारा होता है, ठीक है, अध्ययन कक्ष जो होता है यानी क्लासरूम होता है, उसके अंदर देखो आप सबने देखा होगा क्या स्टूडेंट एक टाइप के होते हैं? नहीं होते, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो उनसे कैसे टैकल करना है, ठीक है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो वो भी यहाँ पे सीखता है, ठीक है। और टीचर एजुकेशन प्री सर्विस इंडक्टिव लिख सकते हो आप, और इन सर्विस ये आप सबको पता है यहाँ पे दी जाती है। अब आ जाता है हमारे एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। अब देखो एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करें तो हमारे क्या उद्देश्य हैं, टीचर एजुकेशन के क्या लक्ष्य हैं हमारे, क्यों हमें टीचर एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, ठीक है, टीचर एजुकेशन के, ये आपको ये आपको बताने हैं। सो एम ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया आर ब्रॉड एंड मल्टी फेसेटेड है, ठीक है, मतलब सिंगल एम नहीं है, ठीक है, और मल्टी फेसेटेड है, मतलब अलग अलग जो है वो चीज़ों के बारे में दर्शाते हैं। और एम्ड एट इक्विपिंग टीचर विद नेसेसरी स्किल्स नॉलेज एंड एटीट्यूड टू बी एन अफेक्टिव एडुकेटर। और उसके अंदर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हम डालते हैं, क्या क्या कौशल विकास करते हैं, नॉलेज डेवलप करते हैं उसके अंदर, एटीट्यूड बिल्डअप करते हैं, ठीक है, ताकि वो एक अफेक्टिव यानी एकदम प्रभावी जो है वो एडुकेटर बन पाए। समझ आई? अब एम ऑफ टीचर एजुकेशन आर, अब देखो इससे पहले आपको जैसे ही ये लिखोगे उसके बाद आपको आ जाना है क्या क्या क्या, ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट में इसलिए लिखा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, ये याद हो जाए आपको, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा। तो देख लो ये बनाना है आपको, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन बेशक आप थोड़ा थोड़ा करो, एक्सप्लेन बेशक आप थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन आप उसको बनाओगे तो टीचर जो है वो उसी को देख के खुश हो जाएगा। तो देखो कल्टीवेट लीडरशिप स्किल्स, पहली बात तो उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स जो है वो कौशल जो है वो विकास करना है, ठीक है, ठीक है, यानी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है स्किल्स जो है वो उनका डेवलप करना बच्चे के अंदर। तो देखो टीचर रिक्वायर लीडरशिप क्वालिटीज़ टू टेक एंड लीडरशिप रोल विद इन देयर स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़ एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो उसका एम होता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना किसके अंदर, टीचर के अंदर। क्योंकि एक जो टीचर होता है उसको लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, ताकि बहुत सारे चीज़ों के बहुत सारे जो भी टास्क होते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, या जहाँ पे भी वो टीचर है उनको लीड करना है अगर, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो हम कहाँ पे डेवलप करेंगे सर? टीचर एजुकेशन से तो डेवलप करेंगे, यही तो हमारा उद्देश्य है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ या स्किल्स जो है उसका विकास करना, ताकि वो प्रॉपरली जो है वो बाद में अपनी लीडरशिप की जो ड्यूटीज़ होंगी उनको परफॉर्म कर पाए स्कूल इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर पाए, ठीक है, यानी डिजिटल जो भी टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, उसका उपयोग कर पाए इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो वही है कि टीचर एजुकेशन एम टू इक्विप टीचर्स विद द स्किल्स टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू देयर टीचिंग, मतलब अपने शिक्षण में वो टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग कर पाए, उसके रिलेटेड भी उसके अंदर स्किल्स इनकलकेट करना या उसको सिखाना, ये भी हमारा टीचर एजुकेशन का एम होता है। तो जैसे यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स इन प्लानिंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी जैसे डिजिटल टूल है तो आजकल जैसे कंप्यूटर का ज़माना आ गया, आईसीटी का, तो चलाना भी तो आना चाहिए, चलाना भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो वही आ गया, ये सारी स्किल्स भी उसके अंदर डेवलप करना हमारा एम होता है। अब देखो इनकलकेट वैल्यूज़ एंड एथिक्स, तो वैल्यूज़ एंड एथिक्स यानी नैतिकता मॉरलिटी भी डेवलप करना टीचर के अंदर हमारे टीचर एजुकेशन का एम होता है। सो टीचर एजुकेशन एम्स टू इनकलकेट, यानी उसके अंदर क्या करना सर? इनकलकेट करना, विकसित करना वैल्यूज़ लाइक इंटीग्रिटी, इम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एज टीचर्स आर सीन एज रोल मॉडल। देखा जाता है टीचर को रोल मॉडल, यस मैं भी उस सर की मैं भी उन सर की तरह बनूंगा, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, वो बच्चों से इतना अच्छा डील करते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते, वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो दैट्स वाई हमें ये सारी क्वालिटीज़ भी डेवलप करनी है, क्योंकि जैसा टीचर करेगा बच्चे भी वैसे सीखेंगे। अगर टीचर किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, तो बच्चे भी किसी के साथ नहीं करेंगे। समझ आई? तो वही आ गया इंटीग्रिटी, ठीक है, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। जैसे कि एक कक्षा जो हमारा होता है, क्लासरूम होती है जो हमारी, यानी अध्ययन कक्ष जो होता है, उसके अंदर क्या एक बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं? नहीं ना, अलग अलग के होते हैं। तो उसी को यानी टीचर के अंदर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, ये सारी वैल्यूज़ जो होती है इनका विकास करना हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है, ठीक है, किसका? टीचर एजुकेशन का।
अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज वही आ गया कि हमारा ये भी मोटिव होता है कि टीचर जो है वो सब्जेक्ट के अंदर जो भी पढ़ाएगा वो उसके अंदर उसके बाद से फुल नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में। तो ये भी हमारा एक अनदर उद्देश्य आ गया, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद पढ़ लेना, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर एक एक लाइन एक्सप्लेन करने में चला जाएगा, लेकिन मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ सिंपली, ठीक है। तो देखो टीचर एजुकेशन का एम होता है टू मेक टीचर एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट, जो भी वो पढ़ाएंगे, ठीक है। उसकी जो भी नॉलेज है उसको डीप करना थोड़ा, और अंडरस्टैंडिंग जो समझ है रिलेटिंग टू दी कंसेप्ट एंड कंटेंट, वो भी थोड़ा वाइड नहीं करना, डीप नहीं करना, ये भी हमारा उद्देश्य रहता है कि उस पर उसकी फुल कमांड होनी चाहिए। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ पैडागोगिकल स्किल्स वही आ जाएगा कि जो पैडागोगिकल स्किल्स होती हैं इसका विकास करना, ठीक है। देखो द टीचर एजुकेशन एम्स टू डेवलप पैडागोगिकल स्किल्स एंड नॉलेज टू इनेबल टीचर्स टू क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, फैसिलिटेट लर्निंग एंड असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। मतलब उसके अंदर ये सारी कौशल, ये सारा ज्ञान भी विकसित करना, ताकि टीचर जो है वो एक इफेक्टिव जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट कर पाए, ठीक है। और बच्चों को जो है वो बढ़ावा दे पाए, ठीक है, लर्निंग यानी जब वो सीखेंगे, और असेस कर पाए कि बच्चों की प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। तो वो सारी स्किल्स भी डेवलप करना हमारा एम होता है टीचर एजुकेशन का। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भैया आगे जैसे मैंने ऊपर बताया था कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा कैसे सीखता है, फिर उस हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करना, बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें सीखना, ठीक है। फिर देन अकॉर्डिंगली जो है वो आप प्लान करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है, कि इसको हम कैसे सिखा सकते हैं, तो उसके बारे में भी समझना। इसके रिलेटेड भी जो भी डेवलपमेंट होती है, स्किल्स होती है सॉरी टीचर के अंदर, वो भी सारी डेवलप करना, ये भी हमारा टीचर एजुकेशन का एम होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है टीचर नीड टू अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप इन ऑर्डर टू क्रिएट अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये मैंने वही बता दिया, ठीक है, कि उसी बच्चे के हिसाब से, जैसे बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, ठीक है, बच्चे कैसे सीखता है उसी के हिसाब से जो है वो अपने जो मेथड होंगे, स्ट्रैटेजीज होंगे, वो बनाएंगे हम, ठीक है। और दस टीचर एजुकेशन एम्स टू प्रोवाइड दिस अंडरस्टैंडिंग, और ये टीचर एजुकेशन का एम होता है कि तुम्हें ये क्वालिटीज़ या स्किल्स भी डेवलप करनी है टीचर के अंदर, ताकि वो बच्चे को समझ पाए, ठीक है। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, वही आ गया तार्किक सोच, ठीक है, और विश्लेषणात्मक नहीं बोलेंगे इसको, तार्किक ही बोलेंगे, रीजनिंग स्किल जो होती है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे के अंदर टीचर के अंदर डेवलप करना, ये भी हमारा उद्देश्य होता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, यस होती है, क्योंकि टीचर एजुकेशन प्रोवाइड टीचर्स विद अ प्रोग्राम दैट ऑफर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यस, इन सर्विस, प्री सर्विस, इंडक्टिव एंड एड्रेसिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, वही आ गया, इंक्लूसिविटी समावेशी, सबने सुना होगा, ठीक है। तो वही आ गया कि इसमें हमारा एम होता है कि टीचर के अंदर अवेयरनेस डेवलप करना फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव इशू। जैसे होता है ना कि हम जो है वो कभी कभी देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो है वो फिजिकली जो एबल्ड, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड जिनको कहते हैं हम, तो उनको कैसे एक साथ सिखा सकते हैं हम, है ना। होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अच्छा इंक्लूजन नहीं कर सकते हम क्योंकि वो यहाँ नहीं पढ़ सकता, वो ऐसा है वैसा। तो इसके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं इनको समझना, फिर स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करना, ठीक है, और क्रिएटिंग इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये इसके रिलेटेड भी जो स्किल्स होती हैं वो भी डेवलप करना, ठीक है, ताकि समझ पाए कैसे उन चैलेंजेस को जो वो टैकल करना। तो ये सारी क्वालिटीज़ कैसे डेवलप करनी है, ये सारी कैसे होंगी सर, थ्रू टीचर एजुकेशन, और यही हमारा एम है। अब देखो यहाँ पे अडाप्टिंग टू चेंजिंग एजुकेशन लैंडस्केप, वही आ गया कि जैसे जैसे एजुकेशन हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से टीचर का भी अपडेट होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ आल्सो द एम कि ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे जैसे अपडेट होना है, तो टीचर को अपडेट कौन करेगा, टीचर एजुकेशन करेगा। तो वही लिखा है टीचर एजुकेशन एम टू प्रिपेयर टीचर फॉर चेंजिंग एजुकेशन लैंडस्केप्स। जैसे नया करिकुलम आ रहा है, कोई न्यू अप्रोचेस आ रही हैं, अगर कोई न्यू असेसमेंट मेथड आ रहा है कोई, एंड न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो उसके हिसाब से हमें टीचर को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा उद्देश्य होता है। अब कुछ और यहाँ पे एम लिख रखे हैं कि टू इनेबल देम, टीचर को योग्य बनाना ताकि वो प्रिपेयर कर पाए टीचर टू सर्व दी नीड ऑफ सोसाइटी, यानी प्रिपेयर टीचर्स, किसको, टीचर को प्रिपेयर करना ताकि वो सोसाइटी की जो नीड्स हैं उसके हिसाब से सर्व कर पाए, ठीक है। इनेबल देम टू प्रिपेयर प्लान एंड यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, यस वही आ जाएगा कि आपको जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको कैसे बनाना है, कैसे उसका यूज़ करना है, तो ये कैसे प्लानिंग करनी है, वो सारी चीज़ें भी कर पाए, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। कौन कर पाए, टीचर। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ावा देना। अडाप्टेबिलिटी वही आ गया, जैसे जैसे वो अलग अलग स्कूल के अंदर जाएगा, अलग अलग बच्चे अलग अलग क्लासेस के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे भी अपने आप को अडाप्ट करना है ना। ऐसे तो नहीं है कि बच्चे शोर डाल रहे, चिढ़ गया बच्चों को थप्पड़ मारती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो अडेप्टेबिलिटी जो स्किल होती है, ठीक है, एबिलिटी होती है, ये भी उनके अंदर डेवलप करना। एंड सेल्फ इस्टीम,
उसके बाद देखो डेवलप करना इंस्ट्रक्शनल, मतलब इनेबल बनाना उनको टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्ट्रैटेजीज, मेथड एट्सेट्रा, मतलब हमें कैसे बढ़ाना है और अपनी वो स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर पाए प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ चाइल्ड, है ना। तो ये भी स्किल्स जो है वो डेवलप करना बच्चे सॉरी टीचर के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पे टू कंडक्ट रिसर्च फॉर द वेलफेयर ऑफ टीचर एजुकेशन, तो ये वही आ गया कि रिसर्च भी तो होती है जी। जैसे जैसे हमारी नीड्स चेंज होंगी सोसाइटी की तो उसी हिसाब से जो रिसर्च होती है फिर उसी हिसाब से हम देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है वो एडिशन होनी चाहिए और टीचर जो हमारा है उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए। तो वो भी कैसे आएगी, रिसर्च के थ्रू ही तो आएगी, हमें पता कैसे चलेगा, रिसर्च से पता चलेगा। टू नो अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, वही आ गया। टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना उनको, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। इम्पॉर्ट नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम एक्टिविटीज़, ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है इसके रिलेटेड भी उनको नॉलेज इम्पार्ट करना। एंड राइट टाइम पे सही तरीके से सही एक्ट करना, ये भी हमारा एम होता है उनको सिखाना। एंड अरेंज फील्ड ट्रिप्स अरेंज करना, इवेल्यूशन असेसमेंट टूल्स डेवलपमेंट करना। आपने देखा होगा क्विज़ टेस्ट हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये सारे कैसे हमें टेस्ट जो है वो डेवलप करने हैं, ये सारी स्किल्स भी उनके अंदर डेवलप करना, ये भी हमारा एम होगा। इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, देखो हमें उनको इस तरीके से तैयार करना है ताकि वो एक क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर पाएँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिपेयर टाइम टेबल बना सकना, कैलेंडर हो गया जैसे। एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, पेस ऑफ लर्निंग एंड मेक स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, ये मैंने बता दिया आपको कि बच्चे की एबिलिटीज़ को समझना, उसकी सीखने की जो स्पीड है वो कितनी है, फिर उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज, अपने मेथड, अपना जो भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको सिलेक्ट करना एंड डिलीवर करना। समझ आई। तो ये हमारे सारे के सारे क्या होंगे, उद्देश्य होंगे। तो आसान है, ठीक है, उतना टफ नहीं है। अब पीडीएफ चाहिए, मैंने बताया आपको क्या करना है, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है आपको, मैंने बताया आपको। और इतना सफिशिएंट मटेरियल है ना, अगर इसमें से आप 4 पॉइंट गायब भी कर दोगे ना, नहीं भी आपको याद रहते ना, तब भी आपके 12 मार्क्स कवर होंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पूछ लेना आके। अब देखो ऐसे करके मैंने आपको बताया, तो जो पॉइंट्स ऊपर थे वही लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे पहला डेवलपमेंट ऑफ पेडागोगिकल स्किल्स, सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड, एक मिनट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज बनाना उसको, ठीक है। और इनकलकेटिंग वैल्यूज़ एंड एथिक्स, मतलब उसके अंदर जो है वो विकसित करना, जैसे वैल्यूज़ हो गए, नैतिकता की भावना। कल्टिवेटिंग लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स डेवलप करना, उसके अंदर उनका विकास करना। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए वो, उसके रिलेटेड स्किल्स डेवलप करना। चाइल्ड डेवलपमेंट को समझ पाए, उसके रिलेटेड ये जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हो उसको सिखाना, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट सिखाना, फिलोसफिकल प्रिंसिपल सिखाना। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो उसकी, ठीक है। एंड इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी को प्रमोट करना, यानी समावेशी, ठीक है। और अडेप्टेबिलिटी ऑफ चेंजिंग एजुकेशन लैंडस्केप, यानी जैसे जैसे हमारा पर्सपेक्टिव या फिर जैसे जैसे हमारी नीड्स चेंज हो रही हैं सोसाइटी की, उसी हिसाब से वो भी अपने आप को अपडेट कर पाए, ठीक है, अडाप्ट कर पाए अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन, उसके लिए भी उसको तैयार करना। एंड डेवलपमेंट ऑफ पेडागोगिकल स्किल्स, तो ऐसे करके लिख के आ जाओगे आप और आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। समझ आई। अब देखो यहाँ पे बस करें कि पढ़ लें 1.1 पूरा। चलो 1.1 पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, ठीक है, पहले आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे नीड क्या है, ज़रूरत क्या है टीचर एजुकेशन की। सर अगर नीड देखना है ना तो ज़रूरत, तो उद्देश्य को थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, नीड बन जाएगी वो। उद्देश्य को थोड़ा एम जो हमारे हैं उनको थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेट कर देंगे तो नीड बन जाएगी ना। ज़रूरत क्या है टीचर एजुकेशन की, सर अगर क्वालिटी इंस्ट्रक्शन चाहिए तो इसीलिए क्वालिटी इंस्ट्रक्शन चाहिए अगर हमें, या फिर टीचर जो है वो एकदम क्वालिटी इंस्ट्रक्शन दे पाए, यानी पढ़ा पाए बच्चों को एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, है ना, प्रॉपर तरीके से, तो वो कैसे पढ़ा पाएगा। सर उसके पास ना ये सारी स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो एक अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट कर पाए। तो वो कैसे कर पाएगा, जब उसको सिखाया होगा। तो वो उसको सिखाएंगे कैसे, सर टीचर एजुकेशन से सिखाएंगे उसको। दैट्स वाई हमें ज़रूरत है टीचर एजुकेशन की। तो वही तो लिखा है, सो द नीड ऑफ टीचर एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर एफिशिएंट टीचिंग लर्निंग के लिए, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए। समझ आई। देखो यहाँ पे क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, तो इसका भी आप क्या करोगे सर, इसका भी आप पहले ये बनाओगे, क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, लर्निंग आउटकम्स, अडेप्टेशन टू चेंज, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, टीचर अटेंशन एंड सेटिस्फैक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। समझ आई। अब देखो यहाँ पे सर क्वालिटी इंस्ट्रक्शन तो कहता है कि इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मास्टरी, पेडागोगिकल स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स नीड्स,
लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर, टीचर एजुकेशन इक्विप टीचर्स विद ऑल दीज कॉम्पिटेंसीज, दैट्स वाई हमें ज़रूरत है। मतलब अगर हमें प्रभावी तरीके से अगर शिक्षण करना है तो उसके लिए हमें ना सारी चीज़ें चाहिए होंगी। पहली बात तो जो टीचर है उसके पास फुल मास्टरी ओवर द कंटेंट होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपरली सफिशेंट पेडागोगिकल स्किल्स होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डाइवर्स नीड्स, जो अलग अलग बच्चे होते हैं उनके अलग अलग सीखने का जो स्टाइल है, उनकी क्षमता जो है उसकी समझ होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमें उसको सिखाना पड़ेगा टीचर को। तो कैसे सिखाएंगे? टीचर एजुकेशन से। तो यही तो लिखा है, टीचर एजुकेशन जो है वो इक्विप करता है टीचर विद ऑल दीज कॉम्पिटेंसीज, ये जो ऊपर हमने पढ़ी, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत है, नीड ऑफ टीचर एजुकेशन। अब देखो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, मतलब बच्चों ने कितना सीखा उसका परिणाम क्या रहा। तो कहता है कि वेल ट्रेन टीचर हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लर्नर अचीवमेंट। So teacher education program focus on teaching strategies, assessment methods and classroom management methods and techniques, कि हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे हमें असेसमेंट करना है बच्चों की, यानी कैसे हमें आंकलन करना है कि बच्चों ने कितना सीखा, और क्लासरूम मैनेज कैसे करना है, क्या हमारे तरीके होंगे, क्या हमारी टेक्निक्स होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन सिखाएगा? टीचर एजुकेशन। और इसीलिए नीड है हमें, इसीलिए नीड है ना हमें। अडाप्टेशन टू चेंजिंग नीड्स, वही आ गया कि जैसे जैसे करंट नीड्स जो है वो सोसाइटी की अगर चेंज हो रही हैं तो हमें टीचर को भी अपडेट करना होगा। और कैसे करेंगे अपडेट? टीचर एजुकेशन से, इसीलिए तो ज़रूरत है। तो वही लिखा है, मैंने बोला था ना मैनिपुलेट करना, बस नीड के पर्सपेक्टिव में लिखो चीज़ों को, कि एजुकेशन सिस्टम इज़ एवर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग विद द टाइम, के साथ चेंज होता रहता है। सो टीचर एजुकेशन प्रोवाइड एजुकेटर्स विद द नॉलेज एंड टूल्स टू अडॉप्ट चेंज, वही तो लिखा है, ताकि जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसको वो अडॉप्ट कर पाएँ। वो सारी उनको सुविधाएं प्रदान करता है कौन? टीचर एजुकेशन, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। समझ आ रही ना आपको? समझ आ रही ना आपको? अब देखो यहाँ पे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन क्या होता है? न्यू आइडिया, न्यू टेक्निक। तो टीचर एजुकेशन इनकरेज करता है एजुकेटर टू एम्प्लॉय इनोवेटिव टेक्निक्स, मैथड्स एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज टू इंगेज लर्नर्स एंड इन्हांस लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन सिखाता है टीचर को, उनको इनकरेज करता है कि तुम ना नई नई तरीके यूज़ करो बच्चों को सिखाने के, ताकि बच्चे बेस्ट तरीके से सीखें। समझ आई? समझ आई? एंड जो भी तुम इंस्ट्रक्शनल टेक्निक यूज़ कर रहे हो, यानी अपना जो भी डिलीवरी कर रहे हो कंटेंट की, उसके रिलेटेड जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो उसको भी तुम चेंज कर सकते हो, नया कोई तरीका अपनाओ। तो ये सिखाता कौन है? टीचर एजुकेशन सिखाता है। तो इसीलिए टीचर एजुकेशन की क्या है सर? नीड है। समझ आई? समझ आई? अब देखो फोस्टर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग करता है फोस्टर? यस करता है जी टीचर एजुकेशन। देखो एक बंदा होता है जिसको बीएड नहीं की है, एमएड नहीं की है, और एक बच्चा होता है जिसने दोनों की है। अब मुझे बताओ दोनों में से अच्छा टीचर कौन बन सकता है, या किसके पास ज़्यादा जो है वो कैपेबिलिटीज़ होंगी? इसके पास ज़्यादा होंगी ना, इसके पास ज़्यादा होंगी ना। ठीक है, तो ये सारी स्किल्स कैसे सीखी इसने बच्चे ने? ट्रेनिंग के थ्रू, यानी बीएड एमएड में जो सिखाया। तो इसीलिए फॉस्टर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा होगी उसके अंदर। समझ आई? और इसीलिए हमें ज़रूरत है, अगर अगर हमें जो भी टीचर है उसके अंदर प्रॉपर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है तो हमें टीचर एजुकेशन चाहिए, उसको सिखाना पड़ेगा। तो कैसे सिखाएंगे? टीचर एजुकेशन से सिखाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग देंगे उसको। प्रोफेशनल डेवलपमेंट वही आ गया। ठीक है, और देखो टीचर एजुकेशन इनेबल टीचर्स टू स्टे अपडेटेड एंड इनेबल कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू आउट देयर कैरियर्स, वही आ गया कि टीचर एजुकेशन जो है वो टीचरों को जो है वो क्या सुविधाएं प्रदान करता है कि तुम अप टू डेट रहो। ट्रेनिंग होती रहती है आफ्टर सर्टन इंटरवल के बाद, जैसे 6 मंथ के बाद ट्रेनिंग होती है, 1 साल के बाद ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और ताकि वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर पाएँ, जो भी वो जिस भी प्रोफेशन में वो हैं, जहाँ पे भी वो हैं, प्री में है, प्राइमरी में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सुविधाएं प्रदान करता है टीचर एजुकेशन, इसीलिए टीचर एजुकेशन जो है वो इसकी ज़रूरत है। अब देखो टीचर रिटेंशन एंड सेटिस्फेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? कहता है कि क्वालिटी टीचर एजुकेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टीचर टू कंट्रीब्यूट हायर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लॉन्ग रिटेंशन ऑफ जॉब, वही आ गया। अगर प्रॉपर ट्रेंड टीचर होगा ना तो उसके पास सारी की सारी स्किल्स डेवलप होंगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल्स होंगी। अगर उसके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। समझ आई?
और जो जॉब रिटेंशन होगा, यानी ज़्यादा देर तक वो जॉब कर पाएगा, वो भी उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? सर टीचर एजुकेशन, ठीक है। हैज़ दे फील मोर कॉन्फिडेंट एंड एम्पैथी एट्सेट्रा। समझ आई? क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज होगी ना तो वो कॉन्फिडेंट रहता है, आप सबको पता है। अगर उसके पास प्रॉपर स्किल्स होंगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, ठीक है, उसको पता है मुझे कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। समझ आई? तो ये सारी सुविधाएं कौन प्रदान करता है? टीचर एजुकेशन। इसीलिए टीचर एजुकेशन की नीड है। समझ आई? समझ आई? अब देखो यहाँ पे कुछ और भी नीड्स लिख रखी हैं टीचर एजुकेशन की, कि ट्रेन टीचर कैन डू मच मोर देन अनट्रेन टीचर। ये आप सबको पता है। जो एक ट्रेन, ये अभी बताया मैंने ऊपर, कहाँ पे बताया मैंने अडेप्टेशन टू चेंज, यहाँ पे बताया मैंने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में। तो मतलब कहता है कि जो ट्रेन टीचर होगा ना वो ज़्यादा कर पाएगा जो एक अनट्रेन टीचर होता है उसके कंपैरिजन में। और अगर टीचर को ट्रेन करना है तो हमें क्या चाहिए? टीचर एजुकेशन चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जैसे स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन, कैसे सिखाएंगे उसको? सर माइक्रो टीचिंग से। तो माइक्रो टीचिंग कहाँ होगी? सर टीचर की ट्रेनिंग होगी कहाँ पे? सर बीएड के। और बीएड क्या है? सर टीचर एजुकेशन ही तो है। समझ आई? इलस्ट्रेशन और डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, कैसे डेमोस्ट्रेट करना है चीज़ों को। और अब देखो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, ठीक है, उनका भी विकास करना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। और डेवलपमेंट ऑफ फेवरेबल एटीट्यूड, स्किल्स टुवर्ड्स जॉब, प्रोफेशन एट्सेट्रा, ये भी डेवलप करना, ठीक है। और ये कौन डेवलप करता है? सर टीचर एजुकेशन। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स पर्सनैलिटी, सर्वांगीण विकास करना जो एक शिक्षक होता है उसकी पर्सनैलिटी का। और इसीलिए हमें टीचर एजुकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी की सारी नीड्स हैं टीचर एजुकेशन की। अब आप क्या कर लोगे? ऐसे करके एक इसका क्या कर लोगे? वो बना लोगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, ये शुरू में बता देना, आप बना देना, ठीक है। अब मुझे आप 2 मिनट का टाइम दोगे। ठीक है, तो अभी तक का अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा ना तो फिर गलत होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको अभी तक लगा है कि कहीं ना कहीं हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिली है, या फिर भी अगर कोई कमी रहती है, तो आप वो भी बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ के अंदर जो है वो प्रॉपर कमी रह गई है, तो आप वो बताओगे, ठीक है। हम पूरी ट्राई करेंगे रेक्टिफाई करने की, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपको अच्छा लगा है, तो आपने अगर लाइक नहीं करा है तो आपको लाइक करना है अभी, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, अपने हर एक फ्रेंड से, जो भी आपका ग्रुप सर्कल है, जो भी आपका कॉलेज है, ठीक है, पूरी हर बच्चे तक। अब देखो यहाँ पे स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आज का। और इसके बाद हो जाएगा हमारा 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 क्या हो जाएगा? सर 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। समझ आई? तो देखो इतना, अगर 1 घंटे में आपका एक कम ख़त्म हो रहा है, तो 4 घंटे में हमारे क्या हो जाएंगे? 3 घंटे में हमारा एक चैप्टर ख़त्म, 6 घंटे में 2 चैप्टर ख़त्म, 9 घंटे में 3, और 12 घंटे में पूरा एक बुक ख़त्म। यही चाहिए ना आपको? तो इसके लिए आपको भी फुल सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्कोप क्या है, दायरा क्या है टीचर एजुकेशन का। सर स्कोप की बात करें ना, अगर टीचर एजुकेशन का स्कोप हमें समझना है ना, तो हम ना 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो पहले टीचर एजुकेशन है डिफरेंट लेवल पे, मतलब अलग अलग जो हमारे लेवल होते हैं एजुकेशन के, जैसे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, तो इनका ना, इनके लिए अलग अलग टीचर एजुकेशन होती है, ठीक है। क्या होती है? अलग अलग होती है। और ट्राइंगुलर बेसिस ऑफ है टीचर एजुकेशन, और एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। सर अगर हमें स्कोप समझना है ना, दायरा समझना है ना कि कौन कौन से फील्ड कवर करता है, तो हमें ना इन 3 तरीक़ों से समझ सकते हैं। तो टीचर एजुकेशन है डिफरेंट लेवल्स। तो टीचर एजुकेशन हेल्प टू डेवलप टीचर्स फॉर ऑल दी लेवल्स ऑफ एजुकेशन। सर पहली बात तो प्री प्राइमरी के लिए यस करता है कि नहीं करता है? करता है सर, पर इनके लिए ना थोड़ी ट्रेनिंग अलग होती है। आपने देखा होगा सीटेट पेपर 1, अगर आपको प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना है तो सीटेट पेपर 1 करो, आपको पता है।
और अगर आपको अपर प्राइमरी पढ़ाना है तो सीटेट पेपर सेकंड करो, ये फर्स्ट आ गया। और अगर अपर प्राइमरी पढ़ाना है तो सीटेट पेपर सेकंड करो। है ना अलग अलग सिस्टम, है ना अलग अलग सिस्टम। तो यही तो है कि टीचर एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है किसमें सर, इनका विकास करने में, किसका, टीचर का, फॉर ऑल दी लेवल ऑफ एजुकेशन जो होते हैं हमारे, जैसे प्री प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री अलग से नहीं होता, एलिमेंट्री अलग से नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा होता है ना 14th एज तक, 14th ईयर जो हमारी एज होती है, 40 ईयर रख दो यार, 40 नहीं होगा ये, 14th जो हमारे ईयर होते हैं, यानी 14 साल की उम्र तक जो हमारी एजुकेशन होती है उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। टोटल एलिमेंट्री, गलत लिख दिया स्पेलिंग, 1 मिनट रुक जाओ अभी, ELEMEN, एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन बाइबा में पूछा जाता है आपको। तो ठीक है, फर्स्ट से लेके यानी प्री प्राइमरी से लेके सीधा चले जाओ 8th तक हमारी जो एजुकेशन होती है वो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है, ठीक है। फिर आ जाएगी सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, देन टर्शरी एजुकेशन यानी कॉलेज वाली, यूनिवर्सिटी वाली, ठीक है। तो इनके लिए अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग होती हैं, और ये सारे जो भी टीचर तैयार होते हैं उनकी हेल्प करता है हमारा, उनकी प्रिपरेशन यानी उनके विकास में हेल्प करता है कौन, टीचर एजुकेशन, ठीक है। और हम ताकि हम जो टीचर हैं अलग अलग लेवल के लिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टीचर एजुकेशन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स, प्रोफेशनल ग्रोथ, मेक टीचर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, अलग अलग लेवल पे। यस, द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन वेरी एट ईच लेवल। मैंने इसीलिए बताया कि जो ज़रूरतें होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है ना स्टूडेंट्स की, और हर एक एजुकेशन लेवल पे वो अलग अलग होती हैं, इसीलिए हमें टीचर भी अलग अलग चाहिए होते हैं, और इसीलिए हमें उनको ट्रेनिंग भी अलग अलग देनी होती है। और ये सारी सुविधाएं कौन प्रदान करता है सर, टीचर एजुकेशन, समझ आई। अब देखो ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, तो ये आप ऐसे करके चार्ट बना देना, ज़्यादा मत लिखना, ये चार्ट बना देना, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है स्पाइडर मैप, इसको बना के आ जाना, ठीक है। अब देखो ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, सर ट्रायंगुलर बेसिस मतलब कोई ट्रायंगल बनती होगी, यस बनती है जी, फिलॉसफी, और क्या होगा सर, सोशोलॉजिकल, और क्या होगा सर, साइकोलॉजी, तीन ही होंगे, तीन ही होंगे, ठीक है। तो ये तीन एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो कि देखो टीचर एजुकेशन ड्राइव इट्स कंटेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन्स ऑफ फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो तीन मेन इसके दायरे हैं जहाँ से ये कुछ चीज़ों को लेके आता है, कुछ प्रिंसिपल्स को लेके आता है, जो फिर टीचर को सिखाता है, और बाद में टीचर वो है जो इम्प्लीमेंट करता है। जैसे फिलॉसफी होगा, तो आप सबको पता है इंडिया में फिलॉसफी क्या कहती है, इंडियन फिलॉसफिकल प्रिंसिपल आप सबने पढ़ा होगा, मेटाफिजिक्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एक्जियोलॉजी क्या होती है आप सबने पढ़ा होगा। तो फिलॉसफी के अंदर ही पढ़ते हैं, एजुकेशन फिलॉसफी के अंदर। और एक हमारा क्या होता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, कोर कोर्स होता है, समझ आई। क्योंकि टीचर को ना कुछ फिलॉसफिकल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, और हम सिखाएंगे कैसे उसको, अगर ये फिलॉसफी जो हम नहीं पढ़ाएंगे, जो भी हमारा टीचर ट्रेनीज है, तो फिर उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं आएंगी, उसको सारे प्रिंसिपल्स पता नहीं होंगे, तो वो डील नहीं कर पाएगा। तो देखो फिलॉसफी जो है वो प्रोवाइड करता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद द नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। वहीं पर आ दिया मैंने आपको, एंशियंट कैसे होता था, मॉडर्न फिलोसफिकल थॉट्स क्या हैं, और वेस्टर्न क्या हैं, और इंडियन क्या हैं, उनके बारे में भी ये जो है वो टीचर को सिखाता है, और जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो ज़्यादा फोकस करते थे प्रैक्टिकल पे, और इंडियन फिलॉसफिकल कहते थे कि नहीं आप बच्चे को जो है वो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाओ, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाओ, आप सबको पता है। और उसके बाद ये आप इसका छोटा सा जो है वो बना दोगे स्पाइडर मैप, ठीक है। ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। और साइकोलॉजी मतलब वही आ गया, बच्चे की डेवलपमेंट देखनी है, बच्चे का जो है वो लेवल देखना है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बेसिस हेल्प्स करते हैं टीचर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड साइकोलॉजिकल मेकअप एंड डेवलपमेंट, उसका विकास, उसकी लर्निंग पेस, उसकी एबिलिटीज़, वो भी सारी तो पता होनी चाहिए टीचर को। और वो पता कैसे कर पाएगा, जब उसको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल सिद्धांतों का पता होगा, जब उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी। और सोशियोलॉजिकल वही आ गया, सोशल एस्पेक्ट्स। तो सोशियोलॉजिकल बेसिस हेल्प स्टूडेंट्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट टीचर है ये, ठीक है, मतलब जो बच्चा है, बच्चा जो शिक्षक छात्र है, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सोसाइटी एंड इट्स डायनेमिक्स इन द एजुकेशनल सिस्टम। मतलब टीचर को हेल्प करते हैं वो समझने में कि सोसाइटी का क्या रोल है, कहाँ पे सर, एजुकेशन सिस्टम में, उसकी नीड क्या है, और मुझे कैसे वहाँ पे बिहेव करना है, कैसे उनको डील करना है, वो भी सारा जो है वो सीखता है टीचर।
द ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन हेल्प टीचर्स टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड स्किल रिच इन्वायरमेंट टू दी स्टूडेंट्स। वही आ गया कि जैसे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में वो जान लेगा, फिर उसी के हिसाब से वो जो है वो इन्वायरमेंट लर्निंग का जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। समझे? अब देखो एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। सर एस्पेक्ट्स हम देखते हैं 4 ही होते हैं मेन, 4 ही होंगे मेन। क्या सर? हु, कौन, किसको देनी है टीचर ट्रेनिंग? सर टीचर एजुकेटर को देनी है। हुम, सॉरी, हु मतलब कौन देगा? सर टीचर एजुकेटर देगा। किसको देगा? स्टूडेंट टीचर को देगा। क्या देगा? सर उसको कंटेंट प्लस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। कैसे देगा? सर टीचिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना आप, टीचर एजुकेशन डील्स विद दी फॉलोइंग एस्पेक्ट्स होते हैं, हु, हुम, व्हाट, हाउ, कैसे सिखाना है उसको। समझ आई? तो वही आ गया, हु मतलब कौन सिखाएगा? सर टीचर एजुकेटर सिखाएगा। हुम किसको? सर स्टूडेंट टीचर को सिखाएगा। क्या सिखाएगा? सर कंटेंट प्लस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। और हाउ कैसे सिखाएगा? सर जो भी मेथड यूज़ करेगा वो स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा पढ़ाने में, सिखाने में। तो ये भी आप लिख के आ जाओगे, एकदम प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। स्कोप मैंने ऐसे, ये कितने पेज हैं? ये 2 पेज है ना, और ये थोड़ा सा ये है, और ये सफिशेंट है। ऐसे करके आप बना के आओगे। स्पाइडर मैप में देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बायो नहीं पढ़ रहे हम ना, बायो नहीं पढ़ रहे। बायो वाले बच्चे को पता होगा कि बायो में क्या होता है ना कि डायग्राम बना दो आप, और डायग्राम बना दो तो फिर क्या होता है, थोड़ा बहुत लेबलिंग कर दो और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब कर दो, मार्क्स मिल जाते हैं, कोई नहीं काटता आपके मार्क्स। लेकिन यहाँ पे हम डायग्राम नहीं बना सकते ना। लेकिन क्या हम चार्ट नहीं बना सकते? सर बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, स्पाइडर मैप्स बना सकते हो तुम यहाँ पे। तो इसीलिए हर एक टॉपिक के साथ छोटा छोटा जितना पॉसिबल हो जाए, इंपॉर्टेंट जो भी हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं, टाइटल्स जो भी होते हैं, सब टाइटल्स, उनको आपको क्या करना है, हमेशा ट्राई करना है कि स्पाइडर मैप बन जाए या कुछ और चीज़ बन जाए। सो टीचर एजुकेशन प्रोवाइड स्टूडेंट टीचर्स आर टीचर with the relevant knowledge, attitudes and skills so that they can face all the challenges posed by the environment in a very positive manner. environment लिख दो यहाँ पे, या फिर स्कूल लिख दो। समझ आई? मतलब टीचर एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट टीचर जो होता है उसको क्या करता है, सुविधाएं प्रदान करता है, ताकि या ऐसे कर लो कि प्रोवाइड करता है उसको क्या? सर रेलिवेंट नॉलेज, ज्ञान, एटीट्यूड, स्किल्स उसके अंदर सारी डेवलप करता है, ताकि वो प्रॉपर या रेलिवेंट या एकदम प्रभावी तरीके से फेस कर पाए जो भी चैलेंजेस पोज किए जाते हैं या उसके सामने आते हैं। जब वो स्कूल के अंदर जाएगा, रियल लाइफ के अंदर जाएगा, तो वहाँ पे वो उन सारी चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस कर पाए, एकदम प्रॉपर इफेक्टिव वे से टैकल कर पाए। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कहाँ पे? सर टीचर एजुकेशन सिखाता है बस। एंड विद दिस थैंक यू। और अब मैंने आपको बताया, कल हम तभी शुरू करेंगे 1.2 जब आपका सपोर्ट होगा मुझे कितना, 200% चाहिए। लास्ट टाइम मैंने देखा बहुत कम सपोर्ट था, पर कोई बात नहीं, उस वक्त हरी में थे बच्चे, तो मुझे पता है थोड़ी टेंशन होती है, मैंने उधर बोला नहीं था। लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सेशन शुरू हुआ है, अभी जस्ट सेशन शुरू हुआ है, 4th सेमेस्टर आपका तो अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा फुल। ठीक है, और तभी चीज़ें जो है वो स्मूथली चलेंगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाता है सपोर्ट करने से। ठीक है, आपका वैसे एक शेयर, दूसरा लाइक, और अगर आपको कहीं पे गड़बड़ आ रही है, कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो एक कमेंट आपका, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, सबको पता है। ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, सो दैट्स इट। और कल हम शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट दैट इज़ द 1.2 जो कि था हमारा कि टीचर एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव में, अलग अलग एंशियंट पीरियड में, मेडाइवल, और लास्ट इज़ द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा लास्ट वन, जिसका है इंपॉर्टेंट जो कमेटीज़ थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें हमारा चट्टोपाध्याय कमेटी है और 2 हमारी कमेटीज़ और भी हैं। ठीक है, एक तो हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है 48-49 वाली, और एक हमारी है क्या है, कोटारी कमीशन। ठीक है, तो वो हमारे 3 टॉपिक हैं, और इसी के साथ हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा यूनिट नंबर 1। देखो कितना टाइम है, 1 घंटा 4 मिनट में एक सब यूनिट ख़त्म हो गया।
ठीक है। और पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, मैं वादा करता हूँ जो करता हूँ मैं पूरा भी करता हूँ, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा, वो तभी होगी जब मुझे लगेगा कि नहीं बच्चे जो हैं वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बस हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए, बस सिंपली, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो सबको शेयर करो, ठीक है। और ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं पे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट काम आ जाएंगे। सो बाय बाय एंड आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो फिर कर दो लाइक अभी, ठीक है। और बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, ठीक है, क्योंकि कल दूसरा वीडियो आने वाला है, तो क्या पता आपको पता ही नहीं चले फिर। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।